हाय फ्रेंड्स, जो बाकी के डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले बचे थे उसको हम करते हैं। ये पार्ट 2 का है। पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 का हमें बताना है। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के रहेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रहेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमें क्या करना है, अवकलन करना है। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स का हमें अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है, इसका जो अवकलन होता है, देखना रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। जैसे डी बाई डी एक्स कास इनवर्स अगर है तो इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो इसका जो डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका जो आएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया साइन इनवर्स एक्स का। इसमें क्या होगा, केवल यही चीज रहेगा, यहां पर भी केवल माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 1 माइनस का क्या हो जाएगा, इसका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए अगला नेक्स्ट डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का दे दी, तो इसका जो अवकलन होता है 1/1 प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब टी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का दे दे, तो इसका जो अवकलन होता है मेरे भाई यही चीज सेम उतर जाएगी, केवल एक जगह खाली चेंज होगा, थोड़ा सा केवल यहाँ माइनस का डिफरेंस होगा। अब जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का अवकलन करना है, तो इसका जो अवकलन होता है 1/रूट में एक्स, सॉरी इसको देखना फिर से, इसमें x होगा, x बाहर होगा रूट के बाहर, और एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ये होगा। अब कॉसेक इनवर्स x का देखा जाए तो कॉसेक इनवर्स x का भी बिल्कुल आसान है। अगर सेक इनवर्स x का याद है ना, तो आप कॉसेक इनवर्स x का आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखना कैसे, 1/x सब वही चीज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, केवल माइनस का डिफरेंस होगा। अब ये कॉसेक इनवर्स हो गया। अगर आपको नेक्स्ट वाला जो फार्मूला होगा आपका, अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स दो फंक्शन दिए हों u प्लस वी माइनस का, प्लस माइनस भी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये प्लस वाला समझा देंगे, माइनस वाला खुद कर लेना। अगर आपको दो फंक्शन दिए हों तो कैसे कैसे अवकलन किया जाएगा, दो फंक्शन जैसे u प्लस माइनस वी, यू प्लस वी, यू माइनस वी, तब आपको कैसे करना है। देखिए सबका अलग अलग क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस, सबको अलग अलग तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका करेंगे तो डी यू अपान डी एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस, फिर इसका करेंगे डी वी अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स। इस तरह से आप अवकलन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए डी अपान डी एक्स, और ये इनटू में दिया है, जब प्लस में माइनस में दिया रहेगा तो ये लगेगा, और अगर u इनटू में ओ वी दो फंक्शन हो अलग अलग, तब इनको कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर ये इनटू में रहते हैं तो किसी एक को आपको फर्स्ट फलन मान लेना है, किसी दूसरे को आपको क्या मानना है, सेकंड फलन। किसी को भी जो आपको लगे आसान उसी को हम पहला फलन, चाहे पहला फलन मान सकते हैं। जैसे u को हम फर्स्ट फंक्शन और u को हम सेकंड फंक्शन मान लीजिए, हम इसको सेकंड फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लें। तो आपको कैसे करना है, तो पहला फलन देखना इसका अवकलन कैसे होगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन होना चाहिए, प्लस अब पहला फलन आपका पहले फलन का कुछ नहीं होगा, पहला फलन जैसे है वैसे उतार लो, और दूसरे का क्या होना चाहिए, अवकलन प्लस, और फिर इसके बाद पहला फलन हो गया। अब दूसरा फलन आपका v था, और पहले का क्या होना चाहिए, अवकलन, पहले का क्या होना चाहिए, अवकलन। ये फार्मूला हो गया। ये भी स्टार फार्मूला है, बहुत भयंकर फार्मूला है, अच्छा फार्मूला है। जब आपको कभी भी दो फंक्शन दे दे, यानी कि दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, और इनटू में दिए हुए हैं, दो फंक्शन अलग अलग हों और इनटू में दिए हुए हों, तो आपका ये फार्मूला लगेगा। और नेक्स्ट वाला क्या है, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी, अगर इस तरह से दिया है तो आपको क्या करना है, किसी एक को पहला फलन, दूसरे को क्या मानो, इसको मान लो, इसको मान लेते पहला फलन, इसको मान लेते दूसरा फलन। तो इसका अवकलन कैसे होता है, देखना, पहला फलन दूसरे का अवकलन माइनस का क्या होगा, दूसरा फलन, और पहले का क्या होगा, अवकलन होगा, और इसका भी जो पहला है ना, इसी का स्क्वायर लगा देना, आ जाएगा इसी का अवकलन। ये देखो, ये इसका फार्मूला बना। आपको कभी भी
u अपन v वाला दे दे बटे माने ऊपर वाला अलग फंक्शन नीचे वाला अलग फंक्शन, तब कैसे आपको मानना है? किसी एक को मान लेना, किसी एक फंक्शन को आपको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, दूसरे को क्या मानना है? सेकंड फंक्शन। यानी पहले का किसी एक को पहला फलन मान लेना, किसी दूसरे को आपको क्या मान लेना, नीचे को हम पहला फलन मान लिए, ऊपर वाले को दूसरा फलन मान लिए। तो कैसे इसका अवकलन होता है? देखेंगे पहला फलन दूसरे का क्या हो रहा है? अवकलन माइनस का, दूसरा फलन पहले का क्या हो गया? अवकलन, और बटे में पहले का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। बस इसी तरह से आप पूरा आपका अवकलन का फार्मूला हम लिख दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका हर एक फार्मूले को लेकर और उसके बारे में और उसके सवाल को बताएंगे ढंग से। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए।